नमस्कार, राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। जैसे कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं, इसी को लेकर हम पहुंचे हैं विकासखंड विकासनगर की ग्राम पंचायत माजरी में, जहां से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रधान पद हेतु महिला प्रत्याशी वाहिदा जी। जानेंगे इनसे किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी हैं, गाँव की जनता के लिए क्या कुछ ये करना चाहती है। आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज पे। आपने प्रधान पद के लिए दावेदारी पेश की है। जी सर। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरी हैं? गांव की जनता ने अगर आपको मौका दिया तो क्या कुछ आप करना चाहते हैं? सर, गांव की जनता ने मेरे को काफी बोला है कि आप खड़े हो जाइए, क्योंकि उनको लगता है मैं पढ़ी लिखी हूँ और जैसे कि यहाँ पे लेडीज सीट है, तो फिर इसलिए मैं यहाँ खड़ी प्रधान पद के लिए खड़ी हुई हूँ। और मेरा सबसे पहला या आखिरी समझो, मैं सबसे पहले जो भी गांव में जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लेडीज हैं, जिनके बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल की अच्छी फैसिलिटी के लिए मैं जो भी कदम उठाऊंगी वो देखते हैं उसके बाद। और जो लेडीज हैं जैसे बेचारी बहुत गरीब है, उनके लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाऊंगी। गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज आएंगी, मैं गाँव में जितने भी लोग गरीब हैं उनको पूरी फैसिलिटीज दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगी, उनके लिए पूरी मेहनत करूंगी। और सर, जो हमारा स्कूल है प्राइमरी स्कूल, मेरे को लगता है मैं एक बार गई थी तो लगता है उसमें जो मैदान है वो कच्चा है, जिससे बच्चे रोज अपने कपड़े सब कुछ गंदा करके आते हैं, स्कूल बैग कपड़े, और लगता नहीं है कि अच्छे से बच्चों को वहाँ बैठ पाते होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर पाते होंगे। और जो टॉयलेट वगैरह है वो भी बहुत गंदे हैं। तो सर, अगर मैं प्रधान पद ग्रहण करती हूँ या मेरे को गाँव की जनता मेरे को चुनती है, तो मैं सबसे पहले स्कूल की कंडीशन ठीक करवाना चाहूंगी, ताकि बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके। और सर, जैसे गांव में बच्चे जो होते हैं, जैसे नवयुवक युवा, वो नशे की लत में पड़ जाते हैं, तो मैं वो भी नशे पे रोक लगवाने की बड़ी कोशिश करूंगी, उनका नशा छुड़वाने की कोशिश करूंगी। और सर, जैसे गरीब हैं लोग, उनके अभी भी कच्चे घर हैं, तो मैं उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी फैसिलिटी उनको मिल पाएगी वो उनको मुहैया करवाऊंगी, तो वो फैसिलिटी उनको जरूर दिलवाऊंगी, ताकि वो भी बरसात के मौसम में बाहर ना देख पाए, उनकी घरों की छतें ना जो भी टूटी फूटी है उनसे पानी अंदर ना आए बेचारे, वो अच्छी तरह वो भी सो पाए, जैसे एक अमीर आदमी सोता है अपने घर में, तो वो भी चैन की नींद सो पाए। जी। और तो महिलाओं के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे, आप महिला प्रत्याशी हो, महिलाओं के लिए आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाना चाहते हैं? सर, महिलाओं को मैं काफी जागरूक करना चाहती हूँ, क्योंकि गांव में मैक्सिमम लेडीज जो होती हैं वो सोचती हैं कि हम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, या फिर वो जैसे उनके घर में कमाई करने वाले कम होते हैं और आजकल खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी आएगी, जो घर में बैठ के जो औरतें कुछ काम कर सकती हैं, उनको मैं वो काम काम दिलवाऊंगी गवर्नमेंट के थ्रू, और उनकी पूरी हेल्प करूंगी, ताकि वो अपने घर का खर्चा अपने पति की या अपने जो भी है उनके साथ महिला शक्ति को जागरूक करना चाहिए। महिला शक्ति को मैं जागरूक करूंगी, उनको पूरी फैसिलिटी उनको नौकरी तो वो नहीं कर सकती बाहर जाकर, क्योंकि गांव में बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो बाहर जाकर काम करती हैं। तो कोशिश करूंगी कि वो घर में बैठ के ही कोई ऐसा काम कर सके जिससे उनका घर का खर्चा अच्छे से चल पाए, वो अपने बच्चों को पढ़ा सके और उनको भी अच्छी पढ़ाई करा के आगे बढ़ा सके। जी, ये आपने महिलाओं की, युवाओं की और शिक्षा क्षेत्र से आपने कहा कि सबसे पहले आप शुरुआत करना चाहती हैं। गांव की गरीब परिवार, बहुत से गरीब परिवार हैं जो राशन से अभी वंचित होंगे, तो उनके लिए आपने क्या कुछ सोचा? सर, राशन से तो होते हैं, लेकिन गांव में जैसे खेती बाड़ी होती है, तो राशन का तो फिर भी काफी थोड़ा बहुत चल ही पड़ता है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से काफी स्कीम्स आती हैं कि गरीब परिवारों को राशन बांटा जाता है। जैसे डिपो में बहुत कम रेट में राशन मिलता है, तो वो कई किसी वजह से उनको नहीं मिल पाता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि हर परिवार को मैं चेक करूं कि किसको नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है, तो वो भी मैं उनको दिलवा सकूं। और जैसे भी मेरे से मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ, तो मैं उनकी हर तरह से मदद करूँ। जी, तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आप गांव की जनता को ये आश्वासन देती हैं, सरकार द्वारा जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो गांव की जनता तक आप पहुंचाएंगी, और 5 साल अगर गांव की जनता आपको मौका देती है, 5 साल पूरी ईमानदारी से, बिना भेदभाव के
गांव के विकास के लिए, गरीब जनता के लिए काम करेंगी? यस सर, बिल्कुल। मैं, क्योंकि मेरे पास मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं और जिस फैमिली से मैं रिलेटेड हूँ, एजुकेटेड फैमिली है। मेरे जो जेठ जी हैं वो भी सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। मेरे को मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पैसे की वजह से मतलब प्रधानी मतलब इस लाइन में जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये इसलिए जाना चाहती हूँ कि ताकि मैं अपने गांव के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद कर सकूँ, बिल्कुल निस्वार्थ। मतलब मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसे की जरूरत है, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं खुद भी जॉब करती थी। कैसे समाज सेवा के लिए, गांव की जनता की सेवा के लिए आप ये चुनाव लड़ रही हैं। जी सर। तो चुनाव को लेकर आप गांव की जनता को क्या अपील करना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी? सर, मैं यही अपील करूंगी सबसे कि मतलब सोच समझ के, अगर उनको मैं लगती हूँ कि हाँ मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ, जैसे मैं एजुकेटेड भी हूँ और महिलाओं के लिए भी, मतलब महिलाएं जैसे जेंट्स से ज्यादा बात नहीं करती हैं गांव में औरतें, तो वो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स आके शेयर कर सकती हैं। तो जो भी मैं उनके लिए मदद कर सकती हूँ, मैं उनकी पूरी मदद करूंगी और मतलब कोशिश करूंगी कि मेरे अगर 5 साल का जो भी मेरे को कार्यकाल मिलेगा उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सरकार की जितनी भी योजनाएं हो आए वो मैं अपने गाँव वासियों को अच्छे से दिला सकूँ। पूरी मेहनत के साथ मैं काम करूंगी। अब देखते हैं जनता किसको चुनती है। जी, ये हम जनता भी छोड़ेंगे।